भूपेंद्र यादव अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अरावली पर 100% तथ्य तो ये है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान के 12,081 पहाड़ 20 मीटर से ऊंचे, 1,048 पहाड़ 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हैं। सिर्फ 8.7% अरावली पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे। 11,033 संरचनाएं जो हैं अरावली नहीं कही जा सकेंगी ऐसे, अगर बात मान ली जाए तो। 20 मीटर ऊंचाई पहाड़ को हवा रोकने की दीवार है। 100 मीटर वाली परिभाषा का गढ़ना पहाड़ियों को काटने का वैध हथियार जैसे बन जाएगा और उसके बाद मनमानी शुरू हो जाएगी। और इस पूरे खेल से प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ेगा ही, और अगर अरावली के साथ कुठाराघात होता है तो राजस्थान के हिस्से की बारिश पाकिस्तान तक पहुंच सकती है, और अगर राजस्थान को सूखे की मार झेलनी पड़ सकती है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने कुछ पर्यावरणविदों से बात की है। आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। अगर अरावली पे कुठाराघात हुआ तो एक तो यहाँ का जो एक इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी है, उस पर कुठाराघात होगा, और ये मानसून के मेघ जो हैं ये कम आएंगे। दूसरा, ये सारे के सारे मेघ फिर पाकिस्तान चले जाएंगे और वर्षण अधिक पाकिस्तान में होगा, और इस इलाके का रेगिस्तानीकरण हो जाएगा। उर्वरा जो भूमि है उसका ह्रास होगा, उसका नाश होगा। हमें एक लाइन तो खींचनी ही चाहिए कि इसके बियॉन्ड नहीं, चाहे वो तथाकथित विकास हो, उद्योगों का कारण बने हो या खनन हो, हम उसकी एक सीमा अगर तय कर लेंगे तो, और वो सीमा भी एक समझदारी में बने। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। वही एनसीआर जिसकी बुरी तरह हवाओं ने सब कुछ जनजीवन को डगमगा दिया है, उस पर भी सीधा कहीं ना कहीं अरावली का संबंध भी है। देखिए, राजस्थान की बारिश पाकिस्तान के हिस्से में जा सकती है, देशवासियों की सांसें संकट में पड़ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद अरावली को लेकर इतना सियासी सन्नाटा क्यों पसरा है? तो इसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं, और वजह है मोटा पैसा, बहुत मोटा पैसा। दरअसल अरावली खनन का जो बिजनेस है कई हजार करोड़ रुपए का है। सिर्फ अगर राजस्थान की बात कर लें तो हर साल यहाँ 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ खनन से होता है। वहीं हरियाणा में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार खनन के जरिए किया जाता है। मतलब मामला पैसों का है, मामला हजारों करोड़ की कमाई का है, और यही वजह है कि बहुत सियासी सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन इस कमाई और आम लोगों की सांसों के बीच रिपब्लिक भारत खड़ा है। आज अरावली की लड़ाई एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन बन चुका है, क्योंकि बात सिर्फ मेरी आपकी नहीं है, बात करोड़ों भारतवासियों की, बात इस देश की है, बात प्रकृति की है। और प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो तथ्यों, आंकड़ों और तस्वीरों और जिम्मेदारी के साथ हम प्रहार भी करेंगे। उत्तर भारत की हवा में इन दिनों सिर्फ धूल नहीं बल्कि गुस्सा भी तैर रहा है। ये वो गुस्सा है जो अरावली के लिए एक आम इंसान की आवाज है, और इस आवाज को एक मुहिम बनाने का काम किया है रिपब्लिक भारत ने। यह अरावली के अस्तित्व को बचाने की वो जंग है जिसमें सारा भारत एक साथ एक स्वर में अरावली के लिए जंग मैदान में कूद पड़ा है। अब इस सैलाब के सवालों से भागना मुमकिन नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा कि जीवन देने वाली अरावली को मौत की सजा क्यों दी जा रही है। गुरुग्राम की सड़कों से लेकर राजस्थान के गांव और सोशल मीडिया तक एक ही आवाज गूंज रही है, #सेव द अरावलीज। सुप्रीम कोर्ट के उस नए फैसले ने लोगों को सड़क पर ला दिया है, जिसमें अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए 100 मीटर ऊंचाई की नई परिभाषा गढ़ दी गई है। लोगों का कहना है कि ये फैसला अरावली के लिए सुरक्षा नहीं बल्कि उसके अस्तित्व पर वार है। 90% 100 मीटर पहाड़ियां है, आप उन्हें हटा देंगे तो देश में जो पोल्यूशन फैल रहा है, देश में जो स्थिति है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ है, और देश में जो छेड़छाड़ है, जो प्रकृति ने जो हमें सौंदर्य बनाया, जो भारत राजस्थान का जो मुकुट है, वो मुकुट अगर सर कट गया राजस्थान का तो राजस्थान की जनता का हालत खराब होगा। हम हमारी गर्दन कटा देंगे पर अरावली को हम बचाएंगे, आखिरी दम तक हम अरावली को बचाएंगे। हम यहीं पे पैदा हुए और हम यहीं पे मरेंगे। तो हम
इसे बचाने के लिए हमें मरना पड़े तो कट जाएंगे, हमें रोड पे सोना पड़े, बुलडोजर चला दो हमारे ऊपर। अरावली की हाइट नापने वाली परिभाषा के पीछे अरावली को मिटा देने वाली सोच शामिल है, क्योंकि इस नई परिभाषा से अरावली की करीब 90% पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएंगी। यानी जो पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचे हैं वो अब खनन, निर्माण और रियल एस्टेट के लिए खुल जाएंगे। और बात महज इतनी ही नहीं है, क्योंकि खनन कार्यों के लिए ये लोग 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रशासनिक मिलीभगत से 100 मीटर की ऊंची पहाड़ियों को 60 मीटर दिखाते हैं, 80 मीटर दिखाकर सरकार से परमिशन ले लेते हैं। पहाड़ी नापने के लिए एल्टीमीटर का इस्तेमाल होता है। एल्टीमीटर का इस्तेमाल एक गलत तरीका है और ये सब कुछ उस करोड़ों के कारोबार के लिए हो रहा है जहां पहाड़ों को खाक कर दिया जाता है। और इस खनन कारोबार से जहां प्रकृति जख्मी होती है तो कुछ लोगों का घर भरता है, क्योंकि अरावली में खनन से चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, जिंक, सोना, लिथियम ये सब कुछ निकाला जाता है और इससे बनाया जाता है मोटा पैसा। यही वजह है कि आज हजारों लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं और ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। उनके लिए ये लड़ाई जमीन की नहीं, सांस लेने की है। दूसरी तरफ ये मुद्दा अब सियासी रंग भी ले चुका है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसले को खनन माफियाओं के लिए रेड कारपेट बताया। विरोध जताने के लिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तस्वीर भी सेव अरावली कर ली। लेकिन सियासी हस्तियों पर भरोसा करने से पहले ये सच भी सुन लीजिए कि अशोक गहलोत आज जिस अरावली को बचाने की बात कर रहे हैं, साल 2002 में उनके मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अरावली पर ऐसा ही आदेश दे दिया था। सियासी हस्तियों से उलट ये लड़ाई देश के आम लोगों की है, क्योंकि खतरा अब सांसों तक आ पहुंचा है। ऐसे में खनन के इन सौदागरों और अरावली के बीच रिपब्लिक भारत खड़ा है। लड़ाई सीधी होती है तो हो जाए, लेकिन अरावली को बचाने की ये मशाल उठा ली गई है। ये सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि एक महाअभियान है, जहां पूरा भारत रिपब्लिक भारत के साथ खड़ा है, तो वहीं प्रकृति का सौदा करने वालों के खिलाफ ये जंग बदस्तूर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अरावली पर 100% तथ्य तो ये है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान के 12,081 पहाड़ 20 मीटर से ऊंचे, 1,048 पहाड़ 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हैं। सिर्फ 8.7% अरावली पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे। 11,033 संरचनाएं जो हैं अरावली नहीं कही जा सकेंगी ऐसे, अगर बात मान ली जाए तो। 20 मीटर ऊंचाई पहाड़ को हवा रोकने की दीवार है। 100 मीटर वाली परिभाषा का गढ़ना पहाड़ियों को काटने का वैध हथियार जैसे बन जाएगा और उसके बाद मनमानी शुरू हो जाएगी। और इस पूरे खेल से प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ेगा ही, और अगर अरावली के साथ कुठाराघात होता है तो राजस्थान के हिस्से की बारिश पाकिस्तान तक पहुंच सकती है, और अगर राजस्थान को सूखे की मार झेलनी पड़ सकती है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने कुछ पर्यावरणविदों से बात की है। आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। अगर अरावली पे कुठाराघात हुआ तो एक तो यहाँ का जो एक इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी है, उस पर कुठाराघात होगा और ये मॉनसून के मेघ जो हैं ये कम आएंगे। दूसरा, ये सारे के सारे मेघ फिर पाकिस्तान चले जाएंगे और वर्षण अधिक पाकिस्तान में होगा और इस इलाके का रेगिस्तानीकरण हो जाएगा। उर्वरा जो भूमि है उसका ह्रास होगा, उसका नाश होगा। हमें एक लाइन तो खींचनी ही चाहिए कि इसके बियॉन्ड नहीं, चाहे वो तथाकथित विकास हो, उद्योगों का कारण बने हो या खनन हो, हम उसकी एक सीमा अगर तय कर लेंगे तो, और वो सीमा भी एक समझदारी में बने। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। वही एनसीआर जिसकी बुरी तरह हवाओं ने सब कुछ जनजीवन को डगमगा दिया है, उस पर भी सीधा कहीं ना कहीं अरावली का संबंध भी है। देखिए, राजस्थान की बारिश पाकिस्तान के हिस्से में जा सकती है, देशवासियों की सांसें संकट में पड़ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद अरावली को लेकर इतना सियासी सन्नाटा क्यों पसरा है? तो इसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं, और वजह है मोटा पैसा, बहुत मोटा पैसा। दरअसल अरावली खनन का जो बिजनेस है कई हजार करोड़ रुपए का है। सिर्फ अगर राजस्थान की बात कर लें तो हर साल यहाँ 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ खनन से होता है। वहीं हरियाणा में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार
खनन के जरिए किया जाता है। मतलब मामला पैसों का है, मामला हजारों करोड़ की कमाई का है और यही वजह है कि बहुत सियासी सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन इस कमाई और आम लोगों की सांसों के बीच रिपब्लिक भारत खड़ा है। आज अरावली की लड़ाई एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन बन चुका है, क्योंकि बात सिर्फ मेरी आपकी नहीं है, बात करोड़ों भारतवासियों की, बात इस देश की है, बात प्रकृति की है। और प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो तथ्यों, आंकड़ों और तस्वीरों और जिम्मेदारी के साथ हम प्रहार भी करेंगे। उत्तर भारत की हवा में इन दिनों सिर्फ धूल नहीं बल्कि गुस्सा भी तैर रहा है। ये वो गुस्सा है जो अरावली के लिए एक आम इंसान की आवाज है और इस आवाज को एक मुहिम बनाने का काम किया है रिपब्लिक भारत ने। यह अरावली के अस्तित्व को बचाने की वो जंग है जिसमें सारा भारत एक साथ एक स्वर में अरावली के लिए जंग मैदान में कूद पड़ा है। अब इस सैलाब के सवालों से भागना मुमकिन नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा कि जीवन देने वाली अरावली को मौत की सजा क्यों दी जा रही है। गुरुग्राम की सड़कों से लेकर राजस्थान के गांव और सोशल मीडिया तक एक ही आवाज गूंज रही है, #सेव द अरावलीज। सुप्रीम कोर्ट के उस नए फैसले ने लोगों को सड़क पर ला दिया है, जिसमें अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए 100 मीटर ऊंचाई की नई परिभाषा गढ़ दी गई है। लोगों का कहना है कि ये फैसला अरावली के लिए सुरक्षा नहीं बल्कि उसके अस्तित्व पर वार है। 90% 100 मीटर पहाड़ियां है, आप उन्हें हटा देंगे तो देश में जो पोल्यूशन फैल रहा है, देश में जो स्थिति है पर्यावरण के साथ